राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय बलदेवा सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संकीर्तन भवन आमदली में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग इतने पुण्य मास जो मार्गशीर्ष महीना है इसमें आए हैं भगवत कथा सुनने के लिए, संकीर्तन के लिए। तो भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, महीनों में जो है मैं मार्ग शीर्ष हूँ इत्यादि, और ऋतु में क्या हूँ वसंत हूँ। ऐसे अनेक अनेक उपमाएं देते हैं जिसमें मार्गशीर्ष महीने की खुद भगवान कहते हैं कि मैं ही मार्गशीर्ष महीना हूँ। तो इस महीने में भगवान का भजन कीर्तन वंदन इत्यादि करने में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तो जैसे भगवान को ऋतुओं में वसंत पसंद है, ऐसे ही महीनों में जो है मार्गशीर्ष या अग्रहण कहते हैं। तो इसमें कोई भी ग्रहण नहीं है, इस महीने में एकदम प्योर महीना है। इसमें आराम से भक्ति करने के लिए जो है समय है, तो भक्ति करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में भगवत गीता के जो श्रृंखला चल रही है 8वें अध्याय का 20वां श्लोक आज लेंगे। आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। 8.20 परतस्मात्तु भावो अन्यो परतस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति परतस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पढ़िए कोई प्रभु जी।
परस्तस्मातु भावो अन्यो परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ट्राई कर सकते हैं। परस्तस्मातु भावो अन्यो परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। अब मैं तो माता जी पढ़िए। घबराइए मत, कुछ उच्चारण में उल्टा पुल्टा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सही से पढ़ने में। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भावार्थ, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ और कभी नाश के होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो तात्पर्य बहुत छोटा सा पढ़ देता हूँ। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो यहाँ पे इससे पहले के श्लोक में प्रभु जी ने पीछे बताया होगा, उसमें गणना की जाती है किसके बारे में? भौतिक प्रकृति के बारे में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति क्या है। ब्रह्मा जी के दिन की बात बताई गई है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं ब्रह्मा जी के, इत्यादि इत्यादि। तो उसका एक ब्रह्मा जी की आयु जो है कितना है? 311 अरब 40 करोड़, जो पीछे दिया गया है 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन। पीछे के श्लोक में इसकी गणना 17वां श्लोक में जो है उसका गणना दिया गया है तात्पर्य में, उसके बारे में। फिर इसी में आता है कि कल्प के बारे में, कल्प क्या है? तो कहते हैं कि एक कल्प में जो है जीव आता है, एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का 12 घंटा, जिसमें जीव का प्रादुर्भाव होता है। पूरा सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं और उसके एक कल्प ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होने के अंदर ही 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाता है, जिसमें बारी बारी से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अलग अलग संख्या में आते हैं, जिसमें कलयुग सबसे कम कितना है? 4,32,000 वर्ष कलयुग का है। फिर द्वापर उससे डबल 8,64,000 वर्ष द्वापर का होता है। फिर कलयुग और द्वापर मिला के जो अंक आता है 12,96,000, वो त्रेता की वर्ष की आयु होती है, जो अभी सामान्य वर्ष की आयु के हिसाब से। और सतयुग जो है त्रेता और कलयुग का जो मिलन है, दोनों को मिलाकर जोड़ते हैं तो 17,28,000 वर्ष जो है सतयुग की आयु होती है। तो अभी कलयुग पे हम आते हैं तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें ऐसे अभी कितना हो गया? लगभग 5,000 समथिंग वर्ष अभी तक पूरा हो गया है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो अभी बहुत सारा कलयुग का वर्ष बाकी है, फिर भी कलयुग का लक्षण जो है बहुत ही कष्टकारी दिखता है। परंतु सतयुग, द्वापर, त्रेता इत्यादि में ऐसा नहीं था। सतयुग में धर्म, कर्म, तप, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि सभी कुछ होते थे। फिर द्वापर में
कम हुआ, त्रेता में कम हुआ और कलयुग में खाली धर्म बचा है अगर जो करेगा तो इसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि भी जो है एक कल्प में समाप्त हो जाती है, यानी ब्रह्मा के आयु के 12 घंटे में समाप्त हो जाती है। 311 ट्रिलियन वर्ष में समाप्त हो जाती है, लेकिन कभी ना कभी समाप्त होती है। ये इनफाइनाइट नहीं है, वो खत्म होने वाला ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ तो अंत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। शाश्वत नहीं है ब्रह्मा की अवधि भी। तो ब्रह्मा का तो बहुत आयु है, मनुष्य की आयु अभी क्या है कलयुग में मैक्सिमम 80, 90 या 100 वर्ष पकड़ ली। एवरेज आयु अभी 70, 80 के आसपास में चल रहा है। तो कहा जाता है ये अशाश्वत भौतिक धराधाम पर हम बार बार प्रकट होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, जन्म लेते हैं। भगवान प्रकट और प्रकट होते हैं, वो क्यों है? और हम जीव हैं, तो जीव जो है सनातन, जैसे भगवान चिन्मय है, सच्चिदानंद है, ऐसे ही जीव भी सनातन है। जीव भी दूसरे अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं कि जब अर्जुन दुविधा में है तो कहते हैं भगवान की जीव क्या होता है, सृष्टि नहीं होता है, और जीव यानी आत्मा का संहार नहीं होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न छेद किया जा सकता है, न तो जलाया जा सकता है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इत्यादि इत्यादि श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि आत्मा जो है शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है। तो भगवान सच्चिदानंद है और उसी का एक अंश मात्र जो है आत्मा है, वो क्या होता है, अविनाशी है, उसका जन्म नहीं होता है, वो केवल शरीर में परिवर्तन लेता है, जैसे एक शरीर से दूसरा शरीर वो धारण करते रहता है। तो ये क्या है, प्रक्रिया काफी कष्टकारी है। इस प्रक्रिया से बचने का उपाय होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं श्लोक में, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। तो अव्यक्त प्रकृति क्या है? भगवान, प्रकृति भी आज न कल नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान नष्ट नहीं हो सकते, और भगवान की शक्ति भी विनष्ट नहीं हो सकती। परा प्रकृति और अपरा के बारे में 7वें अध्याय में दिया गया, जिसमें परा क्या है, भगवान की शक्ति अपना विस्तार करते हैं, जिसके कारण जो शासन इत्यादि कार्य चला रहे हैं। और अपरा में क्या आ जाता है, अपरा शक्ति जो है सूर्य, चंद्र इत्यादि, वरुण इत्यादि जो हैं वो अपरा प्रकृति हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, फिर सूक्ष्म जीव का मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों भी आता है अपरा प्रकृति में। तो अपरा प्रकृति में कुछ विनष्ट हो सकते हैं, परंतु परा प्रकृति जो है शाश्वत है। तो जीव भी प्रलय में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मा का एक कल्प बताया जा रहा है 12 घंटे की अवधि, तो दिन के 12 घंटे में भगवान ब्रह्मा के माध्यम से सृष्टि कराते हैं। उसी समय में अनेक अनेक जितने घटनाएं हैं, देवासुर संग्राम जो सहस्त्रों ब्रह्मा के युग के इतना चला था, वो भी उसी के अंदर समाप्त हो जाता है। फिर समुद्र मंथन की प्रक्रिया जो लंबी चली थी, वो भी उसी में समाप्त हो जाती है, 12 ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर ही। फिर 12 घंटे जो है रात ब्रह्मा जी की, उसमें क्या होता है, ब्रह्मा जी आराम करवाते हैं सबको, सब चीज प्रलय होके सब विनष्ट हो जाता है। जो हम देख रहे हैं इतना सब प्रकृति, एक दिन जब कल्प समाप्त हो जाएगा ब्रह्मा जी का, तो सब नष्ट हो जाएंगे। इसी एक कल्प में 14 मनु आते हैं, जो 14 मनवंतर कहा जाता है। 14 मनु अलग अलग समय में शासन करते हैं, जो 71 कल्प तक शासन करते रहते हैं। तो इन वर्षों में अलग अलग गणनाएं हैं जो भागवत में दिया गया है। तो इसमें समझने की बात यह है कि जब ब्रह्मा का दिन आता है, सारे जीव प्रकट होते हैं और रात्रि में असहायवश विलीन हो जाते हैं। जब गायब होना ही है तो क्यों हम शाश्वत चीज में प्रवेश क्यों ना करें, या शाश्वत चीज का डिमांड क्यों ना करें।
जब हमें पता है कि अगर हमें चॉइस मिलता है कि एक तरफ सोना रखा है, बहुत महंगा हो गया है, और एक तरफ तांबा रखा है, उसी तरह देखने वाला पीतल रखा है, तो जिसको पता है, हो सकता है पीतल का जो गहना है बहुत चमकता हो, तो आम आदमी पीतल उठा सकता है सोना के चमक के बराबर समझ के, परंतु जो जौहरी है, जो सोना का काम करता है, उसको बराबर देखने से पता चलता है नहीं बाबा ये सोना है, ये पीतल है। तो बराबर उसको अंतर समझ के वो क्या करेगा, सोना को ही उठाएगा, सोना को ही ग्रहण करेगा। तो हमें भी पता होना चाहिए कि जो भौतिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि कहाँ तक है, ब्रह्मा के लोक से सत्यलोक तक, ब्रह्मलोक से ऊपर भी सत्यलोक, जो टॉप फ्लोर भुवन का कहा जाता है, भूलोक का, सत्यलोक तक भी जो जाता है वो नष्ट हो जाता है। पिछले अध्याय में पढ़ा होगा जिसमें लिखते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति, कौन ऊर्ध्व में जाता है, कौन निम्न में जाता है, अलग अलग, मतलब तमोगुनी लोग जो हैं कहाँ जाते हैं, पाताल लोक में या नीचे लोक में जाते हैं। रजोगुनी लोग जो हैं, जो रजो प्रकृति में रहते हैं, वो कहाँ, पृथ्वी इत्यादि लोक में वास करते हैं। और जो सतोगुनी लोग हैं, जो भगवान के कीर्तन भजन इत्यादि करते हैं, या जो पुण्य इत्यादि कर्म करते हैं, जो संत इत्यादि हैं, वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो हमें क्या सीढ़ी में अपवर्ड जाना चाहिए, क्या डाउनवर्ड आना चाहिए। कभी भी तो एक पोस्ट पे रहता है तो सोचता है मेरा प्रमोशन हो, न कि डिमोशन हो। तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि हमें कैसे लोग को जाना चाहिए। अभी तो भौतिक लोग में ही इतना दुख दर्द तकलीफ है, फिर भी मजा आता है। कहते हैं ना, डेली प्रतिदिन पदम पदम विपदाम, प्रत्येक क्षण क्षण जो है तरह तरह की कठिनाई विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसी विपत्ति में हम एक क्षण, एक लेग मात्र जो है ढूंढ लेते हैं खुशी का, और उसी में एंजॉय करते रहते हैं, दुख भूल के खुश में एंजॉय करते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो शाश्वत है उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो अगले श्लोक में जो है शाश्वत क्या है उसके विषय में चर्चा की गई है, तो ये भी पीछे पीछे पढ़ेंगे। अव्यक्तो अक्षर इति युक्ता, अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम आहु परमां गतिम, तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते, यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तम्माहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पढ़िए कोई प्रभु जी, जो नहीं पढ़े हैं वो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो पढ़िए दोबारा। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम्माहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तम्माहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पढ़िए माता जी में कोई।
अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तम्माहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कोई और? अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तम्माहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तम्माहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थ पढ़िए। इसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम है। तात्पर्य पढ़िए। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंशी बजाते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोगों में सर्वाधिक आकर्षण है। उनके नेत्र कमलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों के मूल पर लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होगा। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक प्रकाश में स्थित गोलोक वृंदावन की सती गति वृंदावन पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील तक 90 मील है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतरण ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी मील पर, इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में पैदा हुआ है, क्रीड़ा की थी। धन्यवाद। तो इसमें क्या करें? अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो अप्रकट है, जिसे और अक्षर, अक्षर मतलब अविनाशी। तो अव्यक्त क्या है और अप्रकट क्या है? प्रश्न ये है, जिसे अर्थ और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। कुछ जो वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने वाले हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान, मतलब बेसिकली भगवान के बारे में ही कहते हैं कि भगवान अप्रकट हैं और अविनाशी हैं। अप्रकट मतलब भगवान दिखते ही नहीं है। कुछ ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं या भगवान शून्य इत्यादि हैं, उनकी परिकल्पना करने लगते हैं। जो परम गंतव्य अविनाशी है वो तो सही है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्वयं बताते हैं कि भगवान क्या है? परम कृष्ण स्वयं भगवान है और वो क्या है? सतचिद आनंद के घन मूर्ति हैं। और क्या है? वो अविनाशी हैं और उन जो परम गंतव्य हैं, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। यानी भगवान
अपने बैकुंठ लोक के बारे में, जो गोलोक वृंदावन धाम कहलाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसी की परिकल्पना जब भगवान स्वयं धरती धरा धाम पर आते हैं पृथ्वी पर, तब वो वृंदावन में, जो वहाँ का वृंदावन है गोलोक का वृंदावन, उसी का रिप्लिका या उसी का एक स्वयं कलाकृति जो है यहाँ पर वृंदावन में स्थापित करते हैं, जिसके बारे में दिया है कि दिल्ली से 90 माइल दूर है और मथुरा जिले में उपस्थित है। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र संभ्रव्य सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसे श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान का धाम है चिंतामणि कहा जाता है। वहां पे क्या होता है, चिंतामणि एक तरह का मणि है जो किसी के पास हो तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त होगा। मनुष्यों को या किसी को चिंता किस बात की होती है? हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास भौतिक सुविधाएं कम हैं, इत्यादि इत्यादि सोच के ही चिंता में लगे रहते हैं। तो उसका अगर आपके पास बहुत भौतिक इच्छाएं, बहुत चिंता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो अगर आपको चिंतामणि मिल जाए तो क्यों नहीं चाहिए? जो हमेशा आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड कर देगा। तो वहाँ पे गोलोक धाम में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं की वर्णन की जाती है, जो ऐसा स्थान है जो सभी इच्छाएं पूरा करता है। और वहाँ पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। एक प्रसाद होता है, एक प्रसाद होता है। प्रसाद मतलब जो भोजन प्रसाद लेते हैं, भगवान को ऑफर किया हुआ। प्रसाद मतलब जहाँ आलय है, जहाँ रहने वाला जगह है, उसको प्रसाद कहा जाता है। तो प्रसाद मतलब वहाँ जो घर या बंगलो बोलिए भगवान का जो है, जो धाम का बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ पे बने हुए, वो क्या है? पारस मणि पत्थर से बने हुए। यानी पारस मणि की खासियत क्या है? वो लोहा इत्यादि में सटा देंगे तो भी वो सोना का बन जाएगा। यानी भगवान का जो धाम है वो स्वर्ण युक्त है, वो हम मान सकते हैं। उसके बाद वहां पर वृक्ष भी है जिसे कल्पतरु कहा जाता है। कल्पतरु की क्या खासियत है? एक वृक्ष है जहाँ पे इस मौसम में, अगर अभी तो आम का मौसम खत्म हो गया, अगर हमें आम चाहिए तो भाई हम बोलेंगे हे भगवान हमें आम प्रदान करो, तो वहाँ से आम आपके पास मिल जाएगा। आम को खाने में गुठली निकालने में दिक्कत होता है, बोल देंगे आम का जूस भी दे दो, तो भगवान आम का जूस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा आम खा करके पाचन शक्ति कमज़ोर हो गया तो बोलेंगे हमें संतरा मौसमी दे दो, वो भी भगवान प्रोवाइड करा सकते हैं। या कल्पतरु में, वृक्ष में आप कोई वस्तु भी मांग सकते हैं, तो वो भी जो पेड़ में नहीं फलता है वो भी कल्पतरु में वो दे सकते हैं। भगवान के धाम में सब चीज शाश्वत है। वहाँ पर गौए भी हैं जिन्हें सुरभि गौए कहा जाता है। सुरभि गौ क्या है? वो अत्यंत दुग्ध देने वाली है। दुग्ध क्या? दुग्ध के साथ वो अन्य चीज भी प्रदान करती है। जो विश्वामित्र और वशिष्ठ के संवाद में देखा होगा, जो जिसके कारण विश्वामित्र जी जो हैं ऋषि, ब्रह्म ऋषि बने, वो पुरानी चर्चा है। तो ऐसी गायें, कितनी गायें मौजूद है उस लोक में जिसे कहा जाता है गोलोक वृंदावन धाम। और भगवान समस्त कारणों के कारण कहे जाते हैं। वहां पे सहस्त्र लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रसेव्यमानम, वहां पे हजारों लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा करती हैं। यहाँ पे एक लक्ष्मी के लिए दीपावली में कितना पूजा करते हैं, या थोड़ा लक्ष्मी के लिए डेली प्रार्थना करना पड़ता है। जहाँ पे भगवान की सहस्त्र लक्ष्मियां सेवा करती है, वहां पे धन इत्यादि वैभव की कोई कमी नहीं होगी। तो हम वहां पे आराम से जा सकते हैं। जिसको भौतिक में बहुत लालच है, मेरे पास धन आवे, वैभव आवे, तो आज न कल 80, 90, 100 वर्ष के बाद मृत्यु निश्चित है, तो हम क्यों ना परम धाम जाने की कोशिश करें या उसके लिए प्रार्थना करें जहां पे हमको अनंत धन वैभव इत्यादि प्राप्त होगा।
परंतु हम इस सोच से अगर प्रार्थना करेंगे भगवान के लिए कि हमें खूब धन दौलत इत्यादि चाहिए, तो भगवान यहीं पे हमें उलझा कर रखेंगे इसी भौतिक प्रकृति में, और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझाते रहेंगे। फिर भगवान बंसी बजाते हैं, वेणुपनंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाकर्षक है। भगवान को मदन मोहन कहा जाता है। मदन किसका नाम है? मदन नाम है कामदेव का। कामदेव की चर्चा की जाती है भागवत इत्यादि पुराणों में, बहुत ही सुंदर आकर्षक है। आप जितना आकर्षक देख सकते हैं एक व्यक्ति को, एक स्त्री को, एक जगह को, एक कुछ भी, आप सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव कामदेव है, और वो कामदेव जो है भगवान से मोहित हो जाते हैं। तो इसके लिए भगवान कृष्ण जो है मदन मोहन कहलाते हैं। जो मदन को भी मोह लेता है वो मदन मोहन कहलाता है। भगवान जो कामदेव सबको मोहित करने वाले हैं, उस कामदेव को भगवान श्री कृष्ण मोहित करते हैं, और उस भगवान को भी कोई मोहित करता है, वो है श्रीमती राधा रानी, जिन्हें कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। जो भगवान मदन मोहन को भी मोहित कर लेते हैं वो मदन मोहन मोहिनी है। तो हमें हमेशा जो है मदन मोहन मोहिनी की सेवा प्रार्थना में रहनी चाहिए, जो हमें चिन्मय धाम यानी गोलोक वृंदावन धाम की यात्रा कराए, या वहां पे वास देने के लिए प्रार्थना करे या दिलवाए। फिर उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं। उनके हम लोग पढ़ते हैं नमो पंकज नाभाय, जो कुंती महारानी की प्रार्थना में भागवतम में पढ़ा जाता है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमः पंकजांगये। भगवान जो हैं पंकज के समान जो है उनके नेत्र हैं इत्यादि। चरण कमल भी पंकज के समान, जो कमल दल है उनके समान कोमल है। तो भगवान बहुत ही कोमल है, वो हमें क्या करते हैं? आकर्षक करते हैं। भगवान इतना रूपवान है जिनका सौंदर्य हजारों कामदेव को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीला पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर धारे, और पीला वस्त्र पहन के भी सबको आकृष्ट करते रहते हैं। फिर कठोपनिषद के बारे में भी बताया गया है कि भगवान, कठोपनिषद में भी भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, यही परम धाम है, यहाँ पर पहुंचकर भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता है। कृष्ण का परम धाम स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि दोनों एक से गुण वाले होते हैं। अब जो नाश नहीं होने वाला है, भगवान अव्यक्त हैं तथा अप्रकट हैं, भगवान अविनाशी हैं, तो उनका धाम भी क्या है? अविनाशी है। कभी भी भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान जो है उनका विनाश नहीं होता है। साधारण प्रकृति में देखते हैं हम, एक कफ सिरप या कोई मेडिसिन या कोई भी सांसारिक वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहता है, बनाने की तिथि। तो जिस वस्तु पे बनाने की तिथि निर्धारित है उस पर पक्का लिखा रहता है कि डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। नहीं लिखा रहता है तो लिखा रहता है 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कोई भी चीज जिसे प्रकृति ने बनाया है उसका विनाश निश्चित है। तो हम क्यों ऐसे प्रकृति में रहना चाहे जिसका विनाश निश्चित है? हम भगवान के उस धाम में जाने के लिए प्रयास करें जो सच्चिदानंद दिव्य है, उसी की चर्चा की जाती है। जैसे भगवान कामदेव को मोहित कर लेते हैं, ऐसे ही दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य आचार्य हुए। उनके एक शिष्य थे जो करते भक्ति थे, परंतु उनकी जो आंखें हैं भगवान को छोड़कर अन्य इधर उधर देखने, सुंदर स्त्री या सुंदर चीज देखने में आकर्षित हो जाते थे अच्छे भक्त, परंतु माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता था। तो एक दिन उनसे पूछा गया कि क्यों आप, भगवान तो इतने सुंदर है, आप ध्यान क्यों नहीं करते हैं? नहीं, भगवान कहाँ सुंदर हैं। तो रामानुजाचार्य स्वयं उनको लेकर मंदिर में लेकर जाते हैं और भगवान से स्वयं प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप उनको
इतना सुंदर रूप का दर्शन कराइए कि बाद में अन्य कहीं भी वो मोहित नहीं हो। तब चूंकि गुरु प्रार्थना करते हैं तो भगवान इतना सुंदर मोहित रूप दिखाते हैं। पहले से सुंदर है लेकिन देखने की जो भाव है वो नहीं था। जिस दिन उनके पास भाव आता है शिष्य के पास, वो देखते हैं, उसके बाद उनको सभी दिनों से सर्वाकर्षक लगता है, जबकि वे प्रतिदिन उस भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे थे। परंतु जब गुरु का निर्देश हुआ, गुरु ने कहा प्रणिपात करके कि आप भगवान को देखो, इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, वो स्वयं मदन मोहन है। जब और गुरु ने भी प्रार्थना किया, जब ऐसी प्रार्थना हुई तो भगवान ने बहुत ही सुंदर दिव्य रूप उनको दिखाया और उसके बाद जो है वो अन्य चीज को देखने भूल गए, क्योंकि स्वयं भगवान इतने सुंदर है जो एक बार भगवान की छवि को मन में चित्त में बसा ले, उसको और कोई सुंदर चीज भौतिक प्रकृति में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हमें भी इस श्लोक के माध्यम से समझना चाहिए कि हमें भी हमारे चित्त में भगवान के छवि को ऐसे बसाना चाहिए, क्योंकि भगवान का सब कुछ बहुत ही सुंदर है। भगवान का चलना भी मधुर है, भगवान का रोना भी मधुर है, भगवान का चोरी करना भी सुंदर है, सब कुछ बहुत ही सुंदर है। भगवान कोई भी लीला करते हैं, भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं तो भी सुंदर लग रहे हैं, भगवान पूतना का 6 दिन के अवस्था में षष्ठी के दिन वध कर रहे हैं तो भी सर्वाकर्षक लग रहे हैं। भगवान छोटे बालक हैं लेकिन कई वर्षों की गोपियां जो हैं वो भी उनसे आकर्षित होते हुए उनके पीछे पीछे भाग रही है। सभी चाहते हैं, बाहर से कंप्लेन करते हैं, परंतु दही मक्खन इत्यादि जानबूझकर उनको दिखाकर छीके में टांग कर रखती है कि कब भगवान आए और हमारे घर की मटकी तोड़े और मैं भगवान को पकड़ूं, कंप्लेन करूं, भगवान का दर्शन करने को मिले। इस भाव से गोपियां मन ही मन प्रार्थना करती है। फिर गोपियां मन ही मन प्रार्थना करती रहती है, जो गोपी गीत में गाया गया है कि भगवान हमारे साथ आए, और जब भगवान वहां से चले मतलब बिछड़ गए रहते हैं तो बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पित करती हैं गोपी गीत के माध्यम से कि भगवान आए और हमारे साथ रास नृत्य करे, हमारे साथ आदान प्रदान करे। भगवान जो है हमेशा जो भगवान के ऊपर सरेंडर हो गया भगवान उसे अपना लेते हैं, लेकिन क्या है हमें एक स्टेप भगवान की ओर बढ़ाना चाहिए। तो भगवान का इस श्लोक में क्या कहा जाता है, जो भगवान का धाम है क्या है, जन्म तथा मृत्यु से मुक्त है। तो हमें ऐसे धाम की परिकल्पना में समावेश होना चाहिए जो धाम चिन्मय हो। क्यों हम पीतल के पीछे पड़े, हम सोना लेने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जब कोई चीज मिलता है, एक लोअर और एक अपर पोस्ट मिलेगा, तो क्यों ना हम एक अपर धाम को जाने के लिए प्रयास करें। भगवान का जो धाम है ये अटल है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वो कहाँ से आता है, सहस्त्र सूर्य के से भी ज्यादा ऊर्जा भगवान के धाम को आलोकित करती है। भगवान को सूर्य चंद्र इत्यादि चीजों की आवश्यकता नहीं है जो आलोकित करे, जो लाइट प्रदान करेगा तो भगवान का धाम आलोकित होगा। भगवान का धाम स्वयं आलोकित है और यहाँ पे क्या है, असीम आनंद है। अभी हम लोग क्या है भौतिक जगत में आनंद की खोज में ही तो जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। कोई पैसा कमाने के लिए आनंदित होता है, कोई अच्छा कपड़ा पहनने में आनंदित होता है, कोई अच्छा वस्त्र पहनने में आनंदित होता है, कोई भगवान की सेवा करने में आनंदित होता है, कोई आनंदित होता है कि मैं डांस गाना करूं उसमें आनंदित होता है, कोई भगवान का भजन कीर्तन में आनंदित होता है, कोई भगवान का अच्छा अच्छा प्रसाद पाने में आनंदित होता है, कोई बाहर के भोजन करने में आनंदित होता है, कोई भगवान का ऑफर किया हुआ सुंदर शरबत इत्यादि का आनंद लेता है, कोई बाहर में जाकर विकृत दारू शराब इत्यादि को पीने में आनंद लेता है, कोई भगवान का ऑफर किया हुआ फूल इत्यादि को सूंघने का आनंद लेता है, कोई धूम्रपान इत्यादि करता है उसका जो धुआं है वो सूंघने में आनंद लेता है। तो आनंद का अलग अलग लेवल है, आपको किस में आनंद आ रहा है
वो इम्पोर्टेंट है। और आपको कहाँ कहाँ आनंद लेना चाहिए, कितने लेवल तक आनंद लेना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो है परम आनंद कौन प्रदान कर सकता है? जिसके पास आनंद हो। तो आनंद किसके पास है? जो सच्चिदानंद है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चिद आनंद से भरपूर हैं वही हमें आनंद प्रदान कर सकते हैं। टेम्पोररी कोई बाबा जी ऐसे भी होते हैं कि निकाल देंगे एक ताबीज, लो ये पहन लो बच्चा, तुम्हारा जिंदगी का सभी कष्ट मिट जाएंगे, आज से तुमको आनंद ही आनंद रहेगा जीवन में। हो सकता है कुछ 10-15 दिन, 1 महीना, 1 साल के लिए उसका जीवन जो है आनंद रहे, परंतु जितना क्लेश जो है फिर से उसको व्याप्त कर देगा। इसके लिए हमें सर्वाकर्षक सर्वानंद भगवान कृष्ण के प्रति उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जो है सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अगर आपके पास 100 रुपया है तभी ना आप उसमें से किसी को 10 रुपया दे सकते हैं। कोई मांगे आपसे कि भैया मेरे को 10 रुपया दो, जब आपके पास 100 रुपया रहेगा तब आप 10 रुपया किसी को निकाल के दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। तो भगवान के पास क्या है? इच्छा पूर्ति करने का बहुत साधन है, क्योंकि सहस्त्र लक्ष्मियां उनके पास हैं। तो एक लक्ष्मी को हम प्रार्थना करते हैं, हजारों लक्ष्मियां जिनके चरण दबाती रहती हैं और झाड़ू पोछा इत्यादि सेवा में लगी रहती हैं, उनके पास वैभव की कोई कमी नहीं है, सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मी को छोड़कर नारायण की सेवा करनी चाहिए। अगर नारायण की सेवा करेंगे तो स्वयं लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो और क्या है? सर्वाकर्षक है। भगवान जो हैं सांसारिक आंखों से नहीं दिख सकते हैं। तो सांसारिक उदाहरण में रामानुजाचार्य के उस शिष्य का उदाहरण दिया गया, क्योंकि उनके पास भी आंखें थी, वो डेली देख रहे थे भगवान के उस विग्रह को, परंतु भगवान वो भाव नहीं आ रहा था। जब तक भाव नहीं आएगा, भाव कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे, या हमारे जो काउंसलर हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं वही बताएंगे, जो हमें पकड़ कर लेकर आए हैं कि भाई भगवान ही हमको सब मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, सर्वाकर्षक है। जब हम गुरु की दृष्टि से भगवान को देखेंगे तब हमें बड़ा ही आकर्षक भगवान दिखेंगे, तब हम बाहरी आकर्षणों को छोड़ देंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सांसारिक आंखें छोड़ना पड़ेगा। जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, लेकिन भगवान के विराट रूप का भी दर्शन सब कोई नहीं कर पाया। भगवान ने जिसके ऊपर कृपा किया, अर्जुन इत्यादि जो उनके सुहृदय थे, उनको ही भगवान के विराट रूप का प्रदर्शन हो पाया। क्योंकि भगवान जिसे चाहते हैं कृपा प्रदान करना, उनको ही ऐसे आंखें देते हैं। और कृपा किसको प्रदान करते हैं? जो प्रयास करता है। तो हमें आंखों भगवान को उस आंख से देखना चाहिए कि भगवान हमारे पास विग्रह स्वरूप में है। वो साक्षात जो है विग्रह नहीं है, वो साक्षात भगवान ही है। हमारे पास जो भागवत, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथ है, उसमें भी भगवान कलयुग में आकर प्रवेश किए हुए हैं। हमें उन्हें भी भगवान का रूप जानकर उन्हें पढ़ना, अध्ययन तथा उनका श्रवण करना चाहिए। उसके माध्यम से भी भगवान हमें प्राप्त होते हैं। भगवान इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आए हैं, जिसे हमें बार बार नाम लेने, उच्चारण करने से भी भगवान हमें दिखाई देंगे। जब तक नाम में श्रद्धा नहीं होगी तब तक भगवान हमें दिखाई नहीं देंगे। जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम एक ओला गाड़ी बुक करते हैं, अगर आपने ओला गाड़ी बुक किया यहाँ से 200 किलोमीटर जाने के लिए, और ओला वाला आ जाए, ड्राइवर बोले कि भैया थोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम है, हर 500 मीटर के बाद ये बंद हो जाएगी, और इसको आधा घंटा धक्का देंगे, उसके बाद वो चालू होगा। तो क्या आपको 200 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा? आप क्या उतना समय दे पाएंगे, या उस ओला वाला को लात मार के भगा देंगे कि तुम आया क्यों? यही करेंगे ना। अगर वही ओला वाला बहुत ही सुंदर टकाटक गाड़ी लेकर आए
और बोले कि चलो, मैं पूछेंगे कि आपका गाड़ी फिट है, बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल फिट है, आपको चलो 200 किलोमीटर जो है 2 घंटे में हम गंतव्य पर छोड़ कर आते हैं, तो हम बैठ जाएंगे और उस गंतव्य की ओर चल देंगे। तो ऐसे ही इस भौतिक जो सृष्टि है, इसको पार करने के लिए हमें जो ओला है या जो भौतिक नौका, भौतिक इस जो संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार से बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए हमें भक्ति रूपी नौका में आकर, भक्ति रूपी ओला गाड़ी में आकर बैठना पड़ेगा, जो कि एकदम फिट गाड़ी है। वो एकदम, ओला तो भौतिक जगत में इधर से उधर पहुंचा देगा, परंतु जो भक्ति रूपी जो नौका है या भगवान के नाम रूपी जो नौका है, वो हमें भगवान के धाम तक पहुंचाने के लिए एकमात्र कारण हो सकता है, जो भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? टेम्पोररी मार्ग छोड़कर परमानेंट मार्ग की ओर जाना चाहिए। इसी श्लोक का यही सार था। तो आशा है सभी लोग ध्यान देंगे कि भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है, और भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कथा कीर्तन इत्यादि श्रवण करना चाहिए। तभी हम भगवान के धराधाम नहीं भी अगर हमें प्राप्त हुआ, तो हम एक अच्छे कुल, अच्छे प्रारब्ध के साथ अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त हो सकेगा, ताकि हम अनुकूल भक्ति कर सकेंगे। एक भक्त के घर में जन्म होगा और उस समय हम अच्छा जन्म लेकर भगवान का नाम यश गान करके उस समय भौतिक संसार को पार कर कर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हमें प्रयास उस स्तर से करना चाहिए कि आज ही आखिरी क्षण हमारा है, उस लक्ष्य से अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भजन है, वो ग्रुप में थोड़ा भेजिएगा, वो बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, वो गाएंगे। लाइट तो चला गया, लेकिन सबको आता होगा। अधरम मधुरम, भगवान जो हैं सबको आता भी होगा, नहीं तो ग्रुप में भेजा जा रहा है, हमारे वाले मोबाइल से भेज दीजिएगा। पंकज प्रभु बजाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नधरम मधुरम वदन नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरख रेणु मधुरो रेणु मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरो वेणु मधुरो रेणु मधुरा प्राणी मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नृत्यं। जोर से गाइए। वेणु मधुरो रेणु
मधुर पानी मधुर पादो मधुरो रेणु मधुरो रेणु मधुर पानी मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं शरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रीष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यशि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं तो यहाँ पे मधुराष्टकम श्री मधुवल्लभाचार्य ने इस भजन को लिखा है। इसमें भगवान का सब कुछ मधुर है। सब कुछ मधुर का मतलब क्या होता है? मीठा। मीठा तो सबको पसंद होता है ना। एक तरफ नमकीन रखा जाए, एक तरफ रसगुल्ला रखा जाए या मीठा पदार्थ रखा जाए तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको मीठा पसंद होता है। तो भगवान जो हैं मिश्री से भी अधिक मीठा हैं। तो क्या है, उनका जो अधर है वो भी मधुर है,
वदन भी मधुर है, शरीर है, आंखें भी मधुर है जो कमल नेत्र के समान है, जिसकी चर्चा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में किया गया। फिर उनका जो हंसी है, जो मंद मंद मुस्काते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार, राघव जी गाते हैं ना भजन। तो भगवान का मुस्कान भी जो है बड़ा मंद मंद मुस्कान, भगवान के हर विग्रह के छवि में देखेंगे आप, मुस्कान पे जो है हमेशा फिदा हो सकते हैं। भौतिक सृष्टि में कौन देवी या देवता ऐसे आपको मुस्कान देने वाले नहीं हैं। भगवान जो वेणु बजाते हैं, जो बंसी बजाते हैं, वो भी बहुत ही मधुर है। ऐसे उनका जो वस्त्र है, पीला पीताम्बर धारण करते हैं, वो भी मधुर है। भगवान का जो तिलक है वो भी मधुर है। भगवान का वाणी मधुर है, भगवान का हाथ मधुर है। अलग अलग माला जो धारण किए हैं वो मधुर है, मुकुट जो धारण करते हैं वो मधुर हैं। फिर मथुरा देवी मधुर है, जो मथुरा में वास करते हैं वो मधुर है। फिर यमुना देवी मधुर हैं, जो गोपी उनकी साथ लीलाएं करते हैं वो भी मधुर हैं। फिर सब कुछ जो मथुरा का गांव है, फिर सारी सृष्टि जो भगवान ने किया है वो भी मधुर है। तो हमें क्या करना चाहिए? मधुर के पीछे जाना चाहिए, इस मधुर को हमें पकड़ना चाहिए, इस मधुर के पांव को आश्रय लेना चाहिए, हमेशा मधुर के शरण में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा भजन कीर्तन करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और संकीर्तन भवन में आके कीर्तन भजन इत्यादि सुनते रहिए। अभी एक माला जप करेंगे, क्योंकि आज एकादशी भी है। 2 मिनट एकादशी के बारे में भी बोल देते हैं। आज उत्पन्ना एकादशी है। तो ये जो महीना है उसका नाम मार्गशीर्ष महीना है, जो शुरू में कहा गया जो भगवान को अति प्रिय महीना है। महीनों में जो है मैं मार्गशीर्ष हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसमें एकादशी जो तिथि है कृष्ण पक्ष की, उसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से कहा जाता है। एक समय की बात है, एक राक्षस हुआ मूर नाम का एक राक्षस था। वो बहुत ही देवों को परेशान करके रखा था। इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि ब्रह्मा जी तक सबको आक्रांतित करके रखा था, और सबने प्रयास कर लिया उनसे युद्ध करने के लिए, लेकिन कोई जीत नहीं पा रहा था। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, उनसे हो नहीं पाया तो बोले कि आप विष्णु जी के पास चलिए। तो भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी उस समय अनंत शेष पे सोए रहते हैं। योग निद्रा में जब उठे तब उनको त्राहिमाम करते हुए बोला गया कि एक मूर राक्षस आया है जो चंद्रावती नगर में रहता है और हमको परेशान करके रखा है, उससे मुक्ति का उपाय बताइए। फिर भगवान तो स्वयं आते हैं मैदान पे और युद्ध करते हैं। सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध होता है। भगवान विष्णु युद्ध करके थक जाते हैं, जो खुद सृष्टि करते हैं वो थक जाते हैं, उनका योजना कुछ और रहता है, इसलिए थक जाते हैं और जाकर उस नगर से जाकर क्या बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर भगवान सो जाते हैं, रेस्ट मूड में चले जाते हैं कि अभी थोड़ा आराम करूंगा। लेकिन वो जो राक्षस है बाज नहीं आता है और उनके खलल डालने के लिए, मारने के लिए वहां पे पहुंच जाता है। ज्यों ही तलवार उठाता है और विष्णु जी पे प्रहार करता है, त्यों ही भगवान तो निद्रा में सोए हैं, योग निद्रा में थके हुए, तो उनके शरीर से जो है एक देवी का प्राकट्य होता है। वो देवी आकर उस राक्षस का सर जो है धड़ से अलग कर देती है। जो भगवान स्वयं मार नहीं पाते हैं उस राक्षस मूर्ख असुर को, उनके अंदर की सृष्टि जो स्वयं निकल जाती है, भगवान इच्छा नहीं करते हैं लेकिन स्वयं प्रकट हो जाती है उनके शरीर से। और वो जो तिथि है वो एकादशी की तिथि थी। तब वो मूल राक्षस का जो है सर धड़ से अलग हो जाता है। तब भगवान कोलाहल के बाद उठते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, किसने आकर इस राक्षस को मारा, क्योंकि मैं भी थक गया था इसे युद्ध कर करके। तभी देवी देवताओं ने बताया ये देवी है, इन्होंने संहार किया है।
तो वो पूछते हैं देवी आप कौन हो? तो बोलती है मैं आप ही से प्रकट लिया हूँ आपकी रक्षा करने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए। तब भगवान कहते हैं तुमने आज हमारी रक्षा की है, इसके लिए तुम्हारा नाम हमसे उत्पन्न हुई है, इसके लिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना रखते हैं। और चूंकि एकादशी के दिन आपने प्रकट लिया है, इसके लिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी रखते हैं। आज के दिन जो एकादशी व्रत का पालन करेगा, ये जो है संवाद श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। ये जो घटना है, अर्जुन को बोलते हैं आज जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पालन करता है उसके अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और भक्ति देवी के शरण में जाएंगे, भक्ति में वो आगे अग्रसर होंगे। इसके लिए जो है हमें प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महात्म्य है, प्रत्येक एकादशी का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, या तो निर्जल, नहीं तो सजल, नहीं तो सफल करने का प्रयास करना चाहिए और एकादशी का पालन करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की जय। जो पालन किए हैं उनकी जय, जो नहीं किए हैं वो अगली बार से प्रत्येक एकादशी के लिए रिमाइंडर जाता है, उसके लिए पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी एक माला जप करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बंद कर दो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा